सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी के स्वरूप या फिर उपागम, कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली विश्लेषण। ये क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, इनमें क्या अंतर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बीएड एग्जाम की बात करें तो लॉन्ग में आता है, काफी ज्यादा बार पूछा गया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं हम। आपसे शैक्षिक तकनीकी के स्वरूप के बारे में पूछा जा सकता है, फिर उपागम के बारे में पूछा जाता है। कुछ भी पूछा जाए आंसर सेम ही रहने वाला है। अगर हम लैम्प्सडेन की बात करें, लैम्प्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी के 3 उपागम बताए हैं, स्वरूप बताए हैं, फॉर्म्स बताई हैं। फॉर्म्स, शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में हम प्रयोग करते हैं। तो ये प्रकार नहीं है, शैक्षिक तकनीकी की फॉर्म्स हैं, स्वरूप है, कितने रूपों में हम शैक्षिक तकनीकी को प्रयोग करते हैं। लैम्प्सडेन ने 3 स्वरूप बताए हैं शैक्षिक तकनीकी के: कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली विश्लेषण या फिर प्रणाली उपागम। इसमें से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम। यही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, कई बार पूछे गए हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो, कठोर शिल्प उपागम क्या होता है। कठोर शिल्प उपागम का मतलब होता है जब भी आप किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में अपनी क्लास में, रेडियो लेकर आते हैं, टीवी लेकर आते हैं, मोबाइल लेकर आते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, कोई मॉडल बनाकर लेकर आते हैं, कोई चार्ट बनाकर लेकर आते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आते हैं, कुछ भी आप अपनी क्लास में अगर यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, छात्रों के सामने कोई यंत्र रख रहे हैं, उसे हम कठोर शिल्प उपागम बोलते हैं। कठोर शिल्प उपागम से मतलब होता है हार्डवेयर से। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल का हार्डवेयर क्या है, ये जो बॉडी हमें दिख रही है इसका हार्डवेयर है। तो कठोर शिल्प उपागम का मतलब होता है सीधा सीधा यंत्रों के प्रयोग करने से, हम क्लास में अपने यंत्र प्रयोग कर रहे हैं। कोमल शिल्प उपागम का क्या मतलब होता है, इन यंत्रों का प्रयोग करके जो ज्ञान हम छात्रों को दे रहे हैं उसे कोमल शिल्प उपागम बोलते हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो हार्डवेयर तो होता है ये मोबाइल की जो बॉडी हमें दिख रही है, ये जो ग्लास लगा हुआ है इसके ऊपर, ये जो इसका मेटल बॉडी है, चाहे कैसी भी बॉडी है, स्पीकर है, ये डिस्प्ले है, ये सब हार्डवेयर है। अगर हम इसे नीचे गिरेंगे टूट जाएगा। तो हार्डवेयर तो ये होता है जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस मोबाइल का दिमाग। इस मोबाइल के द्वारा जो हमें ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, जो डिस्प्ले पर जानकारी आ रही है, जो एप्लीकेशन इसमें चल रही है, वो सब सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर का मतलब तो होता है मशीन जिसे हम छू सकते हैं, या कोई भी उपकरण जिसे हम छू सकते हैं। उस उपकरण के द्वारा जो हमें ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अगर टीवी की बात करें हम, तो ये तो हार्डवेयर है, जो ब्लैक ब्लैक आपको सारा दिख रहा है, डिस्प्ले भी हार्डवेयर है। लेकिन इस टीवी के द्वारा जो ज्ञान हमें प्रदान किया जा रहा है, इस टीवी में क्या चल रहा है, अंतर क्या नाटक आ रहा है, या फिर कौन सा लेक्चर चल रहा है, वो सब सॉफ्टवेयर है। इस तरह रेडियो की बात करें, ये सारा जो भी आपको दिख रहा है ये हार्डवेयर है, कठोर शिल्प उपागम है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके द्वारा जो ज्ञान हमें प्रदान किया जा रहा है, जो आवाज आ रही है, वो सॉफ्टवेयर है। तो आप इस बात को ऐसे समझ पाएंगे। अब मान लेते हैं आप अपनी क्लास में टीवी का प्रयोग करके छात्रों को कुछ ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपका प्रिंसिपल आ जाता है और आपसे ये कहता है कि आप अपना हार्डवेयर चेंज करो, आप टीवी का यूज करके छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं अपनी क्लास में, आपका प्रिंसिपल आपसे आकर ये बोलता है कि अपना हार्डवेयर चेंज करो, उसका मतलब होगा आपको अपना टीवी चेंज करना है। या तो टीवी दूसरा लेकर आओ, या टीवी की जगह पर रेडियो रखो, मोबाइल रखो, कंप्यूटर रखो, कुछ भी रखो। हार्डवेयर चेंज करने का मतलब तो ये होगा। लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल आपको अगर कहता है कि अपना सॉफ्टवेयर चेंज करो, तब आपको टीवी चेंज नहीं करना है, टीवी में जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम को चेंज करना है, या तो उसमें सुधार करना है या उसे पूरा ही बदल देना है। जैसे न्यूज चल रही है तो न्यूज की जगह आप कोई लेक्चर चला सकते हैं, इंग्लिश का या मैथ का, कुछ भी। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, इसका टीवी का जो दिमाग है, जो चीज़ हमें मिल रही है टीवी के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा। और ये जो यंत्र है इसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। अगर आप किसी भी यंत्र को नीचे जमीन पे गिराओगे तो वो यंत्र टूट जाता है, तो उस टूटने को तो हार्डवेयर बोलते हैं, उसका हार्डवेयर टूटा है। सॉफ्टवेयर नहीं टूटता, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसका अंदर का दिमाग होता है। अब इसकी बात करते हैं एक एक करके। जो लास्ट वाला है हमारा प्रणाली विश्लेषण, उसकी हम लास्ट में बात करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सबसे पहला कठोर शिल्प उपागम, जिसे हम हार्डवेयर अप्रोच बोलते हैं। तो हार्डवेयर का मतलब होता है अगर हम अपनी क्लास में किसी भी भौतिक उपकरण, किसी भी मशीनी उपकरण या फिर किसी भी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी ऐसा यूज कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। इसके अलावा हम ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, वो भी तो हार्डवेयर है, उसे भी तो हम तोड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई भी भौतिक उपकरण जिसे हम छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो हार्डवेयर है। जैसे ग्लोब है, ग्लोब भी हार्डवेयर है, क्योंकि ग्लोब को भी हम तोड़ सकते हैं। तब
ऐसा कोई भी भौतिक पदार्थ, भौतिक उपकरण या फिर तकनीकी उपकरण कुछ भी हम अपनी क्लास में प्रयोग करते हैं जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में काम करता है और छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में हमारी मदद करता है, वही हमारा कठोर शिल्प उपागम बोला जाता है, हार्डवेयर बोला जाता है। तब हार्डवेयर क्या होता है? शिक्षक द्वारा कोई भी मशीन या कोई भी उपकरण कक्षा में प्रयोग करना ही हार्डवेयर कहलाता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा टीचर कोई हार्डवेयर यूज कर रहा है या कोई कठोर शिल्प उपागम हमारी क्लास में प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब है टीचर कोई सहायक सामग्री प्रयोग कर रहा है। सीधा सीधा सा मतलब होता है। हार्डवेयर का मतलब होता है कोई यंत्र या कोई मशीन उठाकर क्लास में लाना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भौतिक उपकरणों का प्रयोग करना ही कठोर शिल्प उपागम कहलाता है। इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम, हार्डवेयर उपागम और श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप। श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब कोई भी टीचिंग एड आप क्लास में लाते हैं, कुछ भी उपकरण उठाकर, वो कठोर शिल्प उपागम ही होता है। इसका जन्म भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग से हुआ है। मतलब क्या हुआ? भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स और इंजीनियरिंग दोनों को मिलाकर जो भी हमारे उपकरण बने हैं, रेडियो, टीवी वगैरह जो भी कुछ बना है, ब्लैक बोर्ड भी इसी से बना है, ग्लोब वगैरह जो हमारे कंप्यूटर वगैरह जो भी बना है, वो सब कुछ हमारा हार्डवेयर कहलाता है। तो हार्डवेयर क्या हुआ? भौतिक उपकरण। हमारी शिक्षा की प्रक्रिया में भौतिक उपकरणों का प्रयोग करना ही हार्डवेयर कहलाता है। और हार्डवेयर किस चीज से बना है? भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से बना है। कठोर शिल्प उपागम से तात्पर्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले अनेक भौतिक सामानों तथा तकनीकी उपकरणों से है। तो भौतिक हमारे जो सामान है, जो हमें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में दिखते रहते हैं, समाज में जो भी चीज हमें दिखती है वो भौतिक सामान ही होता है जो हमने बनाया है। तथा तकनीकी उपकरणों मतलब विज्ञान के द्वारा जो तकनीकी उपकरण हमारे बने हैं। तो कठोर शिल्प उपागम क्या होता है? शिक्षण की प्रक्रिया में अगर हम कोई भौतिक सामान या तकनीकी उपकरण प्रयोग करते हैं, उसे कठोर शिल्प उपागम बोलते हैं। जैसे कोई ब्लैक बोर्ड, चित्र, कोई हम चित्र बनाकर ला सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, तो उसे भी तो हम तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं। तो जिस चीज को हम छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो कठोर शिल्प उपागम होता है। मैप, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि, ये सब कठोर शिल्प उपागम ही होता है। इसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल, रुचिपूर्ण, प्रभावशाली, अच्छा बनाया जाता है। साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी भरा जाता है। शिक्षा में कठोर शिल्प उपागम का प्रयोग शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदद करता है। कठोर शिल्प उपागम का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। इसके द्वारा ही ज्ञान को संचित रखा जाता है तथा आगामी पीढ़ी में उसका स्थानांतरण किया जाता है। मतलब कठोर शिल्प उपागम का प्रयोग करके हम अपने ज्ञान को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी कैसी है, वो कठोर शिल्प उपागम के द्वारा हमने सेव कर लिया। सब बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। रेडियो, टीवी, कंप्यूटर के द्वारा हम अपना ज्ञान सुरक्षित कर सकते हैं। मोस्टली कंप्यूटर, मोबाइल के द्वारा, चिप वगैरह में। मेमोरी कार्ड क्या हुआ? एक कठोर शिल्प उपागम हुआ, क्योंकि वो एक भौतिक विज्ञान और तकनीकी के द्वारा बना है और उस चीज को हम तोड़ भी सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड एक कठोर शिल्प उपागम हुआ और मेमोरी कार्ड में हम अपना ज्ञान संचित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो कठोर शिल्प उपागम का संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ज्ञान देते हैं हम इससे बच्चों को, और इसके द्वारा हम ज्ञान को संचित रखते हैं और उसका आगामी पीढ़ी में हस्तांतरण करते हैं। इसकी एक परिभाषा दी है, डेविस महोदय ने, अच्छी दी है। कठोर शिल्प उपागम शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में भौतिक विज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का शनय मतलब धीरे धीरे मशीनीकरण किया जा रहा है, ताकि कम से कम धन खर्च करके अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित किया जा सके। ये अच्छी परिभाषा है। मतलब हम भौतिक विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं अपनी शिक्षण की प्रक्रिया में, जिससे हम समय मशीनीकरण कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी शिक्षण की प्रक्रिया में। उसका क्या लाभ होगा? कम से कम धन खर्च करके अधिक से अधिक छात्रों को विकसित कर सकते हैं। देखो, अगर कोई टीचर अपनी क्लास में कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री लाता है जिसे आप छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो कठोर शिल्प उपागम है। और कठोर शिल्प उपागम का प्रयोग करके ही हम बच्चों को दूर दूर तक शिक्षा प्रदान करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। कहीं पर भी बच्चे बैठकर सीख सकते हैं, चाहे मैं रेगिस्तानी इलाके में रहते हूँ, पहाड़ी इलाके में रहते हूँ, कितनी दूर रहते हो, दूरस्थ स्थानों पर भी हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं कठोर शिल्प उपागम के माध्यम से। अब बात करते हैं कठोर शिल्प उपागम के प्रकार। कठोर शिल्प उपागम कितने प्रकार का होता है? आपसे प्रकार पूछे जाए, उपकरण पूछे जाए या फिर तकनीकी, कुछ भी पूछा जाए, सेम बात लिखना। तो कठोर शिल्प उपागम 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री तो ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें बच्चे बस सुनते हैं, जैसे रेडियो हो गया, ये ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन हो गया, इसके अलावा टेप रिकॉर्डर हो सकता है। तो उन्हें बच्चे बस सुनते हैं। ऐसे उपकरण जो बच्चे बस सुनेंगे, सुनकर ज्ञान ग्रहण करेंगे, तो वो कठोर शिल्प उपागम होता है।
दृश्य सहायक सामग्री ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र जिन्हें बच्चे देखेंगे, देखकर ज्ञान ग्रहण करेंगे, वो हमारा दृश्य सहायक सामग्री होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को देखते हैं बच्चे, सुन नहीं सकते। बुलेटिन बोर्ड भी ब्लैक बोर्ड की तरह का ही होता है, नोटिस बोर्ड भी कह देते हैं। अब आपके कॉलेज में लगा होता है, कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी नहीं है, तो बुलेटिन बोर्ड होता है। मानचित्र, ग्लोब, उसे भी आप देखते ही हैं। मानचित्र व ग्लोब दोनों को चित्र, कोई चित्र बनाकर ला सकते हैं, कोई मॉडल 3D मॉडल ला सकते हैं आप, किसी भी चीज़ का 3D मॉडल, उसे बच्चे देखेंगे ही। कोई पोस्टर, फिल्म स्ट्रिप, मतलब जो मूवी के छोटे छोटे फोटो ला सकते हैं आप, पिक्चर के छोटे छोटे फोटो ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे देखते हैं, इन्हें सुन नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री ऐसी सामग्री होती है जिन्हें बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं। जैसे हमारा दूरदर्शन, कोई नाटक, हम कोई नाटक प्ले कर सकते हैं, दूरदर्शन कोई नाटक भी बोलते हैं, दूर से देखा जाने वाला। तो दूरदर्शन हो सकता है, नाटक हो सकता है, कोई नाटक हम कहीं पर चला सकते हैं, वो बच्चे देखेंगे भी, सुनेंगे भी। टेलीविजन, टेलीविजन को बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं। चलचित्र, कोई चलचित्र मतलब कठपुतली वगैरह आ जाता है, टीवी वीसी में ही आ जाता है। कंप्यूटर, इसके अलावा हमारा मोबाइल। तो वे सारी चीज़ें जिन्हें बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, उन्हें हम श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री बोलते हैं। तो इनके बारे में आप अपने शब्दों में लिख देना। बाकी मैं जब टीचिंग एड्स पढ़ाऊंगा, टीचिंग एड्स वाला जब लेक्चर लूंगा, तो उसमें ये सारी बातें होंगी, वहां से आप लिख सकते हैं। कठोर शिल्प उपागम के बारे में ज़्यादा लिखना चाहें तो इसके आप लाभ भी लिख सकते हैं। अब आपको लाभ कहाँ से मिलेंगे या विशेषताएं कहाँ से मिलेंगी, लाभ या विशेषताएं भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। ये शिक्षण सहायक सामग्री वाला एक मेरी क्लास होगी, उसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि लाभ या विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब कोमल शिल्प उपागम की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच। देखो कठोर शिल्प उपागम क्या होता है, आपका टीचर आपकी क्लास में कोई मशीन लाता है और उस मशीन को हम कठोर शिल्प उपागम बोलते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और वो टूट जाती है। तो कोमल शिल्प उपागम क्या होता है, हार्डवेयर का प्रयोग करके जो ज्ञान हम छात्रों को देते हैं, उस ज्ञान को हम कोमल शिल्प उपागम बोलते हैं। हार्डवेयर के द्वारा जो हमारा शैक्षिक प्रोग्राम छात्रों को हम दिखाते हैं, वही हमारा कोमल शिल्प उपागम होता है। जैसे टीवी में जो जो नाटक चल रहा है, वो कोमल शिल्प उपागम है। ब्लैक बोर्ड पर जो शब्द लिखे हुए हैं, वे कोमल शिल्प उपागम है। अब ब्लैक बोर्ड तो हार्डवेयर है, क्योंकि ये तो नॉर्मल हार्डवेयर है, इसे हम छू सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जो ज्ञान ब्लैक बोर्ड हमें दे रहा है, वो सॉफ्टवेयर है। तो आपका टीचर आपसे बोलता है कि हार्डवेयर चेंज करो, तो प्रिंसिपल अगर बोलता है तो आप ब्लैक बोर्ड चेंज करेंगे, अगर बोलता है सॉफ्टवेयर चेंज करो तो आप इस पर जो पिक्चर वगैरह आपने बनाई हुई है वो आप उसे चेंज करेंगे। तो हार्डवेयर का तो मतलब होता है जो ये बॉडी है, बॉडी ढांचा, शारीरिक ढांचा जो आपको दिख रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, जो ज्ञान, जो शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, इस टीवी का जो दिमाग है वो सॉफ्टवेयर ही है। मतलब हमारा जो हमें जो शैक्षिक कार्यक्रम दिखाया जाने वाला है, उसकी व्यवस्था कैसे की गई है। पहले क्या चीज़ आएगी, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर लेक्चर आएगा, फिर बच्चे कुछ गेम्स खेलेंगे, गेम्स खेलकर हमें कुछ बताएंगे, फिर एक कॉलेज का प्रिंसिपल हमें कुछ भाषण देगा। तो वो जो शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है ना, कैसे कैसे हमें ज्ञान मिलेगा, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। देखो सॉफ्टवेयर जो होता है वो मनोविज्ञान से संबंधित होता है। क्यों होता है, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा ही हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। छात्रों के स्तर के अनुसार, रुचि के अनुसार, आयु के अनुसार कैसे कैसे उन्हें ज्ञान देना है, क्या चीज़ पहले बताई जानी है, क्या चीज़ बाद में बताई जानी है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर हमारा मशीन से संबंधित होता है, भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर मनोविज्ञान से संबंधित होता है, क्योंकि ये छात्रों की रुचि वगैरह को देखकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करके कौन सी विधि के द्वारा छात्रों को क्या ज्ञान प्रदान किया जाना है, वो होगा। हार्डवेयर तो मशीन होता है, मशीन के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता है या जो शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर में हमें जो टीवी के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाएगा, वो सब हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। कोमल शिल्प उपागम को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी व व्यवहार तकनीकी की भी संज्ञा दी जाती है। कोमल शिल्प उपागम को अनुदेशन तकनीकी बोलते हैं। अनुदेशन तकनीकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देता है बच्चों को। टीवी थोड़ी इंस्ट्रक्शन देता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है बच्चों को, ये करना है। शिक्षण तकनीकी ये शिक्षा भी मतलब शिक्षण में भी सहायता करता है। व्यवहार तकनीकी छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसे शैक्षिक तकनीकी दिखते हैं, सॉफ्टवेयर उपागम या मर्दुल उपागम तथा कोमल उपागम कहा जाता है। तो ये सारे नाम होते हैं इसके, ये याद रखना। आप कुछ भी आपके पेपर में आ सकता है। कठोर शिल्प उपागम के भी इस तरह से कई नाम है, वो आप याद रखना।
कठोर शिल्प उपागम का संबंध जहाँ शिक्षण प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग से होता है, वहीं कोमल शिल्प उपागम का संबंध शैक्षिक प्रक्रिया के उचित प्रकार से प्रस्तुतिकरण से होता है। जो हमारा शैक्षिक सामग्री है उसके प्रस्तुतिकरण से, जो हमारा टीचिंग पॉइंट है उसको हम किस प्रकार प्रस्तुतिकरण करेंगे, क्या चीज़ पहले बताएंगे, क्या चीज़ बाद में बताएंगे, क्या चीज़ उसके बाद बताएंगे, तो वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो ये हो गया बॉडी, और सॉफ्टवेयर होता है जो शैक्षिक प्रोग्राम, नाटक वगैरह, लेक्चर वगैरह जो चल रहा है, जो हमारा पॉइंट है, सिलेबस है, या जो हमारा टॉपिक है उसे हम किस प्रकार छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे, उस टॉपिक की हमने व्यवस्था कैसे की है बताने की, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। यह मशीनी विज्ञान से संबंधित न होकर मनोविज्ञान से संबंधित होता है। देखो, सॉफ्टवेयर मनोविज्ञान से संबंधित होता है क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा ही हम कोई लेक्चर लेते हैं, किस प्रकार उसकी व्यवस्था की जानी है, किस प्रकार के सिद्धांत उसमें लगेंगे, क्या शिक्षण विधि पर विधि युक्ति तकनीकी का प्रयोग करके उसे हम छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे, किस क्लास के छात्रों के लिए वह प्रोग्राम है, तो उस बच्चों की आयु क्या है, रुचि क्या है, स्तर क्या है, उसके अनुसार ही हम अपनी व्यवस्था करते हैं अपने प्रोग्राम की। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके शिक्षण प्रोग्राम की व्यवस्था करना, जो व्यवस्था हम करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कोमल शिल्प उपागम बोलते हैं। इस उपागम के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग कर छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। तो कोमल शिल्प उपागम के द्वारा हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे छात्रों का व्यवहार परिवर्तन होता है। कोमल शिल्प उपागम में शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियां, शिक्षण परिविधियां, मूल्यांकन युक्तियां आदि सम्मिलित होते हैं। तो कठोर शिल्प उपागम में क्या सम्मिलित होता है, जो हमारा बॉडी है, फिजिकल स्ट्रक्चर है इस हमारे यंत्र का, ये कठोर शिल्प उपागम है। लेकिन कोमल शिल्प उपागम में क्या आएगा, जो हमारी शैक्षिक सामग्री की हमने व्यवस्था की है, उसमें अनेक हमने शिक्षण विधियां, युक्तियां, तकनीकियां, मूल्यांकन युक्तियां, अनेक हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में बात की होगी, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया होगा। जो वो शैक्षिक प्रोग्राम है वो कोमल शिल्प उपागम होता है। आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं, टीवी के द्वारा जो ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जा रहा है, जो भी ज्ञान इस डिस्प्ले पे आ रहा है, वो कोमल शिल्प उपागम होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों, विभिन्न विधियों, युक्तियों और परिविधियों आदि का प्रयोग कर शैक्षिक सामग्री का जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसे कोमल शिल्प उपागम बोलते हैं। तो वही है टीचिंग पॉइंट, हमारे जो शैक्षिक सामग्री है उसका जो प्रारूप हमने तैयार किया है उसे हम कोमल शिल्प उपागम कहते हैं, कि कैसे हम बच्चों को ज्ञान प्रदान करेंगे टीवी का यूज करके। जैसे अब आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कोमल शिल्प उपागम के। कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर में हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, मैथ वाला प्रोग्राम होता है, मैथ का छात्र मैथ वाला प्रोग्राम खोलता है, मैथ का ज्ञान मिलता है उसे। इंग्लिश वाला आता है तो इंग्लिश वाला फोल्डर खोलता है तो इंग्लिश का ज्ञान मिलता है उसे। तो जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं अलग अलग, वो सॉफ्टवेयर है। स्लाइड्स, आपके प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर में स्लाइड्स चलती रहती हैं। कंप्यूटर अगर आप यूज करते होंगे तो पीपीटी स्लाइड्स होती हैं। तो में जो स्लाइड्स है वो तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो जो प्रोजेक्टर है वो हार्डवेयर है। तो इन दोनों में ये अंतर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लेकिन कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। रिकॉर्डेड सामग्री, जो टेप रिकॉर्डर है आपका, वो तो हार्डवेयर है, लेकिन जो उसकी रिकॉर्डेड सामग्री है वो सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन, मोबाइल तो हार्डवेयर है, लेकिन मोबाइल में जो ऐप आप चला रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। लिखित सामग्री, यहाँ पर जो लिखित सामग्री लिखी हुई है वो सॉफ्टवेयर है। चित्र जो पेंटिंग कलर वगैरह से आपने जो पेंटिंग की हुई है वो सॉफ्टवेयर है, जो जिस पेपर पे की हुई है वो हार्डवेयर है। मानचित्र, इसी प्रकार जो मानचित्र में संख्या वगैरह, नंबर वगैरह, नाम वगैरह लिखे हुए हैं वो सॉफ्टवेयर है। अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री, अभिकर्मित अनुदेशन की जो मशीन होती है वो तो हार्डवेयर होता है, लेकिन वो मशीन जो ज्ञान प्रदान करती है वो अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री कहलाती है। वो जो सामग्री होती है वो सॉफ्टवेयर होता है। तब यंत्र को तो हम हार्डवेयर बोलते हैं, कठोर शिल्प उपागम बोलते हैं। यंत्र के द्वारा जो हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है, इसमें जो एप्लीकेशन वगैरह, ऐप वगैरह चलती हैं, जो प्रोग्राम चलते हैं, जो नाटक वगैरह हमारे सामने, फिल्म वगैरह चलती हैं, मतलब शैक्षिक सामग्री का जो स्वरूप हमारे सामने आता है ना कठोर शिल्प उपागम में, वो कोमल शिल्प उपागम होता है। कोमल शिल्प उपागम में 3 क्रियाएं होती है, 3 पक्ष होते हैं, अदा, प्रक्रिया, पर्दा। मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब आप जानते हैं टीवी में भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, कंप्यूटर में भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। मतलब सिग्नल इसे इनपुट देंगे, या प्रोसेस करेगा और तब कुछ आउटपुट हमारे सामने आएगा। कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, इनपुट होता है, हम कुछ इनपुट देते हैं कि हमें ये चीज़ देखनी है, ये पढ़ना है, तो कंप्यूटर हमारे उस इनपुट को प्रोसेस करता है और हमारे सामने कुछ आउटपुट आता है। तो इसी प्रकार होता है, टीचर इनपुट और प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट हमारे सामने ब्लैक बोर्ड पर आता है। तो सॉफ्टवेयर में ये तीनों चीज़ें होती हैं कि इनपुट होता है, सॉफ्टवेयर उसे प्रोसेस करता है और उसके बारे में कुछ आउटपुट देता है।
जैसे हम मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से कह सकते हैं 2+2 कितने होते हैं, ये इनपुट हुआ हमारा, हमने मोबाइल को या कंप्यूटर को इनपुट दिया कि 2+2 कितने होते हैं, तो कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और उसने हमें बताया 4 होते हैं। ये जो 4 है वो आउटपुट है, 2 से 4 में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेस होती है। तो ये इनपुट हमने दिया, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है उसने इसे प्रोसेस किया और 4 आउटपुट दिया। तो मतलब सॉफ्टवेयर में तीनों चीजें सम्मिलित होती हैं, इनपुट, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस और आउटपुट। अब आप इसकी एक परिभाषा दे सकते हैं, आर्थर मेल्टन के अनुसार अच्छी परिभाषा है ये। यह तकनीकी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है तथा अनुभव प्रदान करके छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। अगर हम मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं और छात्रों को कुछ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम एप्लीकेशन के द्वारा ही हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके द्वारा ही छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। नॉर्मल टीवी अगर न चले तो वो हार्डवेयर है, अगर टीवी नहीं चलेगा तो छात्र कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ब्लैक बोर्ड पे टीचर कुछ न लिखे तो वो हार्डवेयर है, तो छात्र कोई ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तब सॉफ्टवेयर क्या हुआ, अगर हम हार्डवेयर का यूज करके कोई प्रोग्राम वगैरह दिखाकर छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं जो यंत्र या मशीनी यंत्र, फिजिकल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, टीवी के डिस्प्ले, एंटीना, बटन वगैरह, प्लास्टिक की बॉडी वगैरह, ये सब कुछ हार्डवेयर है। इसके अंदर की जो प्लेट वगैरह है, इसके अंदर जो डायोड, ट्रायोड, आईसी वगैरह लगी हुई है, वो सब हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, इस हार्डवेयर के द्वारा जो प्रोग्राम छात्रों को दिखाया जा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो सॉफ्टवेयर है। तो ये है इन दोनों में अंतर, आसान सा पॉइंट है। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। ये है हमारा कठोर शिल्प उपागम, ये कोमल शिल्प उपागम है, मतलब ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये कठोर तकनीकी है, ये कोमल तकनीकी है। कठोर क्यों है, क्योंकि इसमें मशीन है। ये कोमल क्यों है, क्योंकि इसमें मशीन नहीं है, ज्ञान प्रदान किया जाता है, बस ज्ञान आता है हमारे सामने, तो वो कोमल हुआ, ये कठोर हुआ। इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं, इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहते हैं, तो इनके नाम है। इसे मशीनी उपागम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। इसे अनुदेशन तकनीकी उपागम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें हम छात्रों को अनुदेशन प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं, निर्देश देते हैं। इसका मुख्य आधार भौतिक विज्ञान है कि वो भौतिक विज्ञान के द्वारा ही पैदा होती है हमारी कोई भी मशीन। इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर ही हम अपना कोई शैक्षिक प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे कैसे हम बच्चों को ज्ञान प्रदान करेंगे। यह उपागम श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित होता है। यह उपागम अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी पर आधारित होता है, मतलब अनुदेशन और व्यवहार तकनीकी पर, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना है, छात्रों को निर्देश देने हैं, उस पर आधारित होता है। इस उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम ए लैम्पस्टेन ने किया था, ये याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। और इस उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग बीएफ स्किनर ने किया था क्योंकि बीएफ स्किनर ने ही अभिकर्मित अनुदेशन दिया था और अभिकर्मित अनुदेशन में छात्रों को मशीन के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो वो ये तो आपके याद रहेगा। बीएफ स्किनर के ऊपर तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों, विधियों, परविधियों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो हम सीधा सीधा मशीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। इस उपागम की पूर्णता के लिए कोमल शिल्प उपागम होना जरूरी है। मतलब अगर हम हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं तो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। मोबाइल के द्वारा अगर छात्रों को कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो वो हार्डवेयर बेकार है। टीवी के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा कोई प्रोग्राम टीवी पर या कंप्यूटर पर नहीं आएगा तो वो बेकार है। तो हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर की हमेशा जरूरत पड़ेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के भी काम कर सकता है। छात्र स्वयं कहीं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बिना मशीन के भी। जो चीज़ हम मशीनों के द्वारा छात्रों को बता रहे थे, छात्र कहीं से बाहर पढ़ सकते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति भी उन्हें बता सकता है वो ज्ञान। तो ज्ञान तो बच्चे बिना मशीन के भी ले सकते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर तो बिना हार्डवेयर के भी काम कर सकता है, लेकिन हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के बेकार है। इसका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली व रुचिकर बनाता है, लेकिन इसके प्रयोग से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है तथा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह तो सीधा सीधा सब मशीनों का प्रयोग है और ये मशीनों के द्वारा हम कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वो ज्ञान है ये सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। कठोर शिल्प उपागम के कुछ उदाहरण, कोमल शिल्प उपागम के कुछ उदाहरण। यहाँ से आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। कंप्यूटर एक कठोर शिल्प उपागम है, लेकिन कंप्यूटर के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, कंप्यूटर में जो ज्ञान मिल रहा है, वो कोमल शिल्प उपागम है। प्रोजेक्टर, विद्यालय में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वो कठोर शिल्प उपागम है, और उस प्रोजेक्टर में जो स्लाइड्स चल रही हैं वो कोमल शिल्प उपागम है।
टेप रिकॉर्डर हार्डवेयर है, लेकिन उसकी जो रिकॉर्डेड सामग्री है वो सॉफ्टवेयर है। मोबाइल हार्डवेयर है, लेकिन मोबाइल में जो एप्लीकेशन चल रही है और उन एप्लीकेशन से जो ज्ञान मिल रहा है वो सॉफ्टवेयर है। ब्लैक बोर्ड हार्डवेयर है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जो ज्ञान लिखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर है। न्यूज़पेपर हार्डवेयर है, लेकिन उस पर जो स्याही से शब्द लिखे हुए हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से बच्चे कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा। अगर एक टीचर क्लास में टीवी लेकर आता है और बच्चों को टीवी दिखाता है कि टीवी का ये काम है, टीवी ऐसे काम करता है, ऐसे 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 टीवी ये होता है, तो वो हार्डवेयर है। लेकिन अगर टीचर टीवी क्लास में लेकर आता है और टीवी को चलाता है, तो जो टीचर है वो हार्डवेयर का भी यूज कर रहा है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर का भी यूज कर रहा है। क्योंकि जैसे टीवी ऑन होता है, टीवी पर कोई प्रोग्राम आएगा, वो प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज जो हमारा टीचर है वो कर रहा है। मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। मोस्टली हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार हो जाता है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार हो जाता है, जो अधिकांश हम बात बताएं। व्यवहारिक रूप से अगर बात करें तो दोनों ही एक साथ मिलकर काम करते हैं हमारे। अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपागम की, जो है प्रणाली उपागम या प्रणाली विश्लेषण बोलते हैं, जैसे सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं, फिर सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। अब प्रणाली विश्लेषण क्या होता है? देखो, प्रणाली उपागम ये होता है, हम प्रिंसिपल है, मान लेते हैं आप प्रिंसिपल है, तो आपको मैनेज करना है अपने पूरी क्लास को, पूरे स्कूल को। तो उसके लिए आप जो तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तकनीकी के जिस स्वरूप का प्रयोग करते हैं, उसे हम प्रणाली उपागम बोलते हैं। बच्चे तकनीकी के द्वारा ही नहीं ज्ञान ग्रहण करते, टीचर वगैरह भी तकनीकी का काफी यूज करते हैं। जैसे प्रिंसिपल कैमरे वगैरह में से देख सकता है मेरे कॉलेज में क्या चल रहा है और उसके अनुरूप वह अपने कॉलेज में व्यवस्था कर सकता है, तो वो होता है प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम क्या होता है? शैक्षिक तकनीक का वह स्वरूप है जिसके द्वारा शिक्षा की हम व्यवस्था करते हैं, मैनेजमेंट, टीचिंग प्रक्रिया का शिक्षा का मैनेजमेंट करते हैं, व्यवस्था करते हैं, प्रबंध करते हैं शिक्षा की व्यवस्था का, तो उसे हम बोलते हैं प्रणाली उपागम। अब आपका प्रिंसिपल प्रणाली उपागम का काफ़ी हेल्प लेता है, टीचर भी हेल्प ले सकता है, क्योंकि वो भी आपकी क्लास का मैनेजमेंट करता है, क्लासरूम मैनेजमेंट। इसके अलावा जो हमारे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो लीडर होते हैं, जो एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, उनके में काफ़ी हेल्प लेते हैं प्रणाली उपागम से। तब प्रणाली उपागम क्या हुआ? ये तकनीकी का एक ऐसा स्वरूप है जो हमें शिक्षा की व्यवस्था करने में और शिक्षा का प्रबंध करने में हेल्प करता है, कि शिक्षा का मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे शिक्षा की व्यवस्था करनी है, हमें कहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ पर कंप्यूटर रखना है, कहाँ पर हमें अपने कैमरे लगाने हैं, कहाँ पर हमें किस तरह से हमें कैसे डिसीजन लेने हैं। तो वो सब कुछ हम शिक्षा की जो मैनेजमेंट करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए हम प्रणाली उपागम की सहायता लेते हैं। इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। इसमें वैज्ञानिक आधारों पर प्रबंध, प्रशासन, व्यापार, सेना आदि संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। इस तकनीकी में शैक्षिक प्रशासन व प्रबंध संबंधी किसी समस्या का समाधान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। तो शैक्षिक प्रशासन व प्रबंध, वही मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को। तो शैक्षिक प्रशासन या प्रबंध में हम व्यवस्थित आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं और हमारे प्रबंध और हमारे मैनेजमेंट को, प्रशासन को सुधारते हैं। इस प्रकार जो तकनीकी शैक्षिक प्रशासन के विकास में तथा अनुदेशन के रूपरेखा के निर्माण में सहायता करती है, प्रणाली उपागम कहलाती है। इस तकनीकी को शैक्षिक तकनीकी तृतीय प्रणाली उपागम अथवा प्रणाली विश्लेषण कहते हैं। अब जो हमारा प्रणाली विश्लेषण है, इसमें हम हार्डवेयर का भी यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर जो हमारी उपागम बनता है, वही हमारा प्रणाली विश्लेषण होता है। संक्षेप में कहें तो प्रणाली उपागम शैक्षिक प्रशासन के विकास व अनुदेशन की रूपरेखा के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इसके प्रयोग के द्वारा शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन को अधिक प्रभावी व मितव्ययी बनाया जा सकता है। तो ये आसान सी परिभाषा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रणाली विश्लेषण क्या होता है? हमारा शैक्षिक प्रणाली का प्रशासन व प्रबंध है, उसको प्रभावशाली व मितव्ययी बनाया जा सकता है। तो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध कर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं। तो हमारा प्रबंध या प्रबंधन या फिर आप प्रशासन कह सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था का जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो तकनीकी की सहायता लेते हैं, वो प्रणाली उपागम होता है। तब ये आज के हमारे 3 स्वरूप थे शैक्षिक तकनीकी के। आई होप आप इन तीनों को समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।